Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज एनलिस्ट द रोल ऑफ ऑक्सीन्स इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में ऑक्सीन्स का क्या रोल है विद सुटेबल एग्जांपल्स. So this question was asked in 2023 agriculture optional paper of UPSC Civil Services Examination. जो यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन था 2023 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज ऑक्सीजन जितने भी हमारे पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, सच एज ऑक्सीजन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, एवीए, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये पांचों से यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस रेगुलरली. ठीक है, आप हर एक साल के एग्जाम के क्वेश्चंस देख लो तो इन पांचों में से किसी न किसी के, कभी पांचों के, तो वो फंक्शंस वगैरह पूछते हैं. एवरी अल्टरनेट ईयर यू विल सी क्वेश्चंस लाइक दिस. ठीक है, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कि सारे जितने भी हमारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन से सबके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, सबके रोल पता होना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स पता होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. So I hope you understand this. Now let's see the answer. Let's see how we approach the answer, how you can approach this answer. The first of all, auxins. Auxin is a Greek word. Okay. Auxin क्या है? Greek word है. And its meaning is increase. That is to increase. सो इसके ऑक्सीजन का टू इंक्रीज इसका मतलब है, और इसके फंक्शन को यही दर्शाता है, बिकॉज इट जनरली इट्स जनरल रोल इज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका काफी रोल है, सेल इलोंगेशन में काफी रोल है. तो ये सब में आप देख रहे हो कि इंक्रीज करा रहा है, ग्रोथ करा रहा है. ठीक है, तो इसीलिए द वर्ड ऑक्सीजन हैज बीन टेकन हियर, जिसका मतलब ही होता है इंक्रीज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Now let's move to the body of the question, that is role. क्या क्या रोल है ऑक्सीजन का? मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज सेल डिवीजन एंड इनलार्जमेंट. ठीक है, सेल को डिवाइड कराता है और इनलार्ज कराता है, ग्रोथ कराती है सेल को, सेल की साइज को बढ़ाता है ये. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डायमीटर में कैम्बियल ग्रोथ देखोगे, जो कैम्बियम में ग्रोथ होता है, जो ट्री का कैम्बियम होता है उसमें जो ग्रोथ होता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन. और इसमें कौन से ऑक्सीजन का रोल होता है? फॉर एग्जांपल यू कैन गिव IAA and GA. So these are the common oxygens which are stimulating cambial growth. जैसे ट्री होता है, दिस इज कैम्बियल ग्रोथ, जो कैम्बियम का ग्रोथ होता है, तो आप उसको इंक्रीज करते हुए देख सकते हो. दिस विल इंक्रीज सैलाइड, ये इंक्रीज करता है पर ईयर जो रिंग्स बनते हैं. तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन. Secondly, it can be it has high uses in tissue culture. टिश्यू कल्चर में इनका काफी रोल होता है. फॉर एग्जांपल इन शूट मल्टीप्लिकेशन, कैलस ग्रोथ. शूट मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो IBA हो गई, ABA का काफी रोल होता है वहां पे. कैलस ग्रोथ की बात करें तो 2,4-D का भी यहाँ रोल होता है. रूट मल्टीप्लिकेशन कराता है ये. यहाँ पे IAA, IBA का काफी रोल होता है. तो दिस इज हाउ ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड इन टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट, दे आर आल्सो यूज्ड इन ब्रेकिंग डोरमेंसी एंड एपिकल डोमिनेंस. डोरमेंसी को ब्रेक कराने में, एपिकल डोमिनेंस में काफी रोल होता है उनका. हियर NNA इज हाईली यूज्ड. दे आर आल्सो यूज्ड इन शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड, जो दो नोड्स के बीच का डिफरेंस होता है, इसको ये शॉर्टन कराने में भी काफी रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल ट्रीज होते हैं, काफी बार इसका एप्पल ट्रीज में यूज किया गया है. इसमें NNA का काफी रोल रहता है. NNA इज हाईली यूज्ड फॉर ड्वार्फ ब्रांचिंग. इसमें कहते हैं ब्रांच को हम लोग ड्वार्फ करा देते हैं सो दैट फ्रूट इज इजीली एक्सेसिबल टू अस. तो ये इसमें शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड में इट हैज रोल. रूटिंग ऑफ कटिंग, सब क्या होता है जब भी हमें कटिंग करता है. फॉर एग्जांपल रोज, ये रोज को आप देखते हो कि काट के आप लोग ट्री प्लांटिंग करते हो. इसी तरह कोई भी अगर हम ट्री वगैरह की भी कटिंग करते हैं तो इस कटिंग में रूट निकले, देयर शुड बी ग्रोथ इन दिस कटिंग, द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन दिस कटिंग्स. उसके लिए भी हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल NNA इज आल्सो यूज्ड हियर, NNA, IAA, these are the common oxygens used for rooting of cuttings. Moving on,
इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंट लॉजिंग, लॉजिंग को प्रिवेंट करने में काफी हेल्प करता है। एंड यहाँ पे एनएनए का काफी रोल रहता है लॉजिंग को प्रिवेंट करना। दैट इज कि ये लॉजिंग में जो है, ये क्या होता है, लॉजिंग में सबसे जरूरत क्या होता है हमारे इरेक्ट स्टेम का। तो ये क्या करता है, डेवलप ओडीएन इरेक्ट स्टेम, ताकि जो लॉजिंग के टाइम जो वेस्टेज वगैरह होता है वो ना हो पाए। तो उसमें एनएनए का काफी रोल रहता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एब्सेशन, फॉर एग्जाम्पल जो प्री मैच्योर एब्सेशन इज व्हाट नथिंग, प्री मैच्योर लीफ फॉल होता है, प्री मैच्योर फ्रूट फॉल होता है। सो इन फ्रूट फॉल, सो इसमें भी ऑक्सीजन का काफी रोल है। ऑक्सीजन सच एज एनएनए, आईबीए, एनएए, आईएए, 2,4-D, these are great role. It also helps in development of parthenocarpic fruits. For example, auxins helps in parthenocarpy in grapes, banana, orange. Here IAA is highly used. IAA is highly used. It also helps in flower initiations. फ्लावर इनिशिएशंस में काफी हेल्प। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर आप काफी देखते हो कि पाइन एप्पल में काफी रोल रहता है इसका फ्लावर इनिशिएशन में। ये फ्लावर को डिले भी कराता है। फ्लावर डिले से 2,4-D का काफी रोल है फ्लावरिंग को डिले कराने में। सो एंड इट इज ऑल्सो वेरी मच यूजफुल इन weed eradications. We all know that 2,4-D is very potent weedicide. So these are the common functions, common roles of auxins in agriculture. So जो 10 आई है, 10 in most important roles मैंने आपको बता दिया। और भी जो roles लगता है कि आपको important है, you can incorporate in your answers and you can let us know by commenting. But I hope कि these roles आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis, and if you like, if you share, if you subscribe, it motivates us to make more such videos for you, and keep practicing these types of questions. जब तक आप ये रेगुलर जो बेसिस में हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये रेगुलर बेसिस पे अगर आप करोगे तो आई गारंटी, आई एश्योर यू दैट you will highly score in agriculture, you will score high marks in agriculture, and your quality of answer writing will also improve. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.